सभी को जय श्री महाकाल। मैं अंशु द्विवेदी आज मतलब काफ़ी दिन बाद या लंबे समय के बाद आज एक वीडियो ये बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये वीडियो बनाने का मेरा एक कारण है कि हाल फिलहाल में अभी एमपी पटवारी का जो रिज़ल्ट आया हुआ है तो उसमें पहले तो जो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। बात यह है कि उसमें रिज़ल्ट में कुछ गड़बड़ी पाई गई है। रिज़ल्ट में गड़बड़ी उसको नहीं बोलेंगे, है ना। जैसा लोग इसको जो नाम दे रहे हैं ना, तो ये रिज़ल्ट में गड़बड़ी नहीं है। पहली बात तो ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं इस घटना को मैं खुद भुक्तभोगी हूँ इसका। मैं अपने से ये चीज़ आपको रिलेट करके बता रहा हूँ, है ना। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, मेरे 131 नंबर थे जब मैंने सबमिट किया था कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो मेरे 131 थे। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरे 135.69 नंबर, मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरे हो गए थे 4 दशमलव कुछ करके नंबर मेरे बढ़े थे, है ना। तो उसमें जब मैंने अपना रिज़ल्ट चेक किया रात को, मैंने 12:30 बजे, पहले तो साइट ही नहीं खुल रही थी। फिर जब साइट खुली तो मैंने रात में इसका जब रिज़ल्ट देखा अपना 12:40 पे, है ना। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये कि पहले तो खुल नहीं रहा था, सर्वर बिजी था, है ना। अब उसमें जब मैंने अपना रिज़ल्ट देखा, मैंने अपना रोल नंबर डाला, है ना, अपना डेट ऑफ बर्थ किया और जो टीएसी नंबर था वो मैंने सबमिट करके जब उसको ओपन किया तो उसमें क्या आया कि पहले तो मेरा नाम लिखा हुआ था, है ना, अंशु द्विवेदी, डेट ऑफ बर्थ, मेरी फादर का नाम, जो भी चीज़ें थी ऊपर, है ना, वो पीडीएफ ओपन हुई, उसमें लिखा हुआ था। फिर मेरे नंबर लिखे हुए थे, कितने नंबर थे नॉर्मलाइजेशन के बाद, कितने नंबर थे मेरे, वो लिखा हुआ था। अब इसके बाद बात आती है जो नीचे जो मतलब जिसमें आपको पोस्ट दी जाती है कि आपको कौन सी पोस्ट दी गई या नहीं दी गई है, तो वेटिंग में है, किसमें है। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये नजर आई कि मैं अपना बता रहा हूँ, है ना, और मैंने कई लोगों के मैंने स्क्रीनशॉट भी देखे, कई लोगों का मैंने रिजल्ट भी देखा, है ना। सोशल मीडिया पे कई ऐसे रिजल्ट वायरल हैं जिसको लोग बोल रहे हैं कि अच्छा एडिटिंग करते हो भाई, ऐसा वैसा। वास्तव में वो एडिटिंग नहीं है ना। आप लोग इस बात को माने या ना माने, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये वास्तव में एडिटिंग नहीं है। क्योंकि मैंने अपना रिजल्ट जब 12:30 बजे रात को मैंने देखा तो उसमें 131 नंबर मेरे थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद 135.54 नंबर मेरे हो गए, ठीक है। मैंने जब उसमें अपना नाम देखा तो मैंने कट ऑफ नहीं देखा, पहले मैंने अपना सीधा डायरेक्ट नाम देखा कि मेरिट में मेरा नाम है नहीं। तो मैंने नाम क्या देखा कि मेरा मेरिट 15 में मेरा नाम था, मेरा मेरिट 15 में नाम था। लिखा क्या हुआ था, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, है ना, भोपाल, ये ऑफिस का नाम था। अब पोस्ट क्या मिली थी, सहायक विस्तार अधिकारी वर्ष 22-23, ऐसा लिखा हुआ था। मेरिट 15 लिखी हुई थी, प्लस उसमें जो कैटेगरी का था, तो कैटेगरी उसमें मैं कंफ्यूज था, है ना। हालांकि रिजल्ट देख के थोड़ा सा व्यक्ति को खुशी होती है, तो मैंने वो खुशी जाहिर कर दिया था कुछ लोगों से, पर कोई बात नहीं, हो गया, है ना, जो भी था। तो मैंने उनसे ये भी बोला था कि अभी थोड़ा सा कुछ शंका है ना, क्योंकि इसमें रिजल्ट में क्या लिखा था, कैटेगरी में एसटी लिख के आया था, है ना, एसटी लिखा था। ओपन तो लिखा था, मेन लिखा था, लेकिन उसमें एसटी लिख के आया था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये रिजल्ट में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी है, मुझे ऐसा लगा था। क्योंकि तभी मैंने जब बताया डैडी से, मम्मी से या बहन से, तो मैंने उनको बोला था कि अभी थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, क्योंकि ठीक है। फिर मैंने 1-2 लोगों से बात किया, अपने कई दोस्तों से बात किया जो वास्तव में सिलेक्टेड है ना। तो कुछ ऐसे हैं जो अच्छी पोस्ट पीएससी पे सिलेक्टेड है ना। तो मतलब उनसे मेरी बात हुई, या ऐसे दोस्त जिनके नंबर काफ़ी अच्छे थे पटवारी में ही, है ना, उनसे मेरी बात हुई। तो उनको मैंने जब बताया तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया आपका सिलेक्शन हो गया, मेरिट 15 पे नाम, अगर मेरिट लिखा है मतलब आपका नाम आ गया मेरिट पे। मैं बड़ा खुश हुआ, है ना। मैंने 1-2 लोगों को भेजा भी, सेंड भी किया, ठीक है। उसको मैंने दिखाया उनको कि ऐसा ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो मैंने उनसे वो नहीं समझ पाया, लेकिन मैंने उनको बताया कि इसमें एसटी क्यों लिखा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। वो उन्होंने बोला कि नहीं भैया आप सिलेक्शन देखिए, सिलेक्शन आपका हो गया, मेरिट 15 पे ना, मतलब आपका सिलेक्शन हो गया है।
तो जब मैंने रात, अब उस दिन नींद सिलेक्शन होना भैया उस दिन, क्योंकि उस रात के लिए हम कई रात जगे हुए थे, है ना, कई रातों का संघर्ष वो रिजल्ट आपका बयां करता है। ठीक है, मैं उस रिजल्ट को मैं देख रहा था, उसमें सर्चिंग में कर रहा था कांटे में उसकी, इसमें आखिर ये है क्या, ST क्यों लिखा हुआ है। फिर लास्ट में एक मेरे मित्र हैं, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि भैया एक बार फिर से चेक कीजिए। मैंने उनके बोलने पे रात को मैंने 3:30 बजे 3:40 पे मैंने फिर से अपना रिजल्ट चेक किया, और जैसे मैंने रिजल्ट चेक किया तो केवल मेरा नाम था, नंबर मतलब जो भी था, पिता फादर नेम था, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें थी ऊपर की, नंबर था, नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर था। अब जो नीचे की जो पोस्ट जो दिया हुआ था वो पोस्ट उसमें नहीं थी, वो पोस्ट उसमें नहीं थी। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण सुनिए। ये ऐसा ये मेरे साथ नहीं हुआ, ये कई स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है ना, मेरे साथ नहीं हुआ, ना मैंने कोई एडिटिंग किया, ना उन्होंने कोई एडिटिंग किया। ठीक है, अब उसमें ऐसा क्यों लिख के आया था, ये होता है जब एक ही सर्वर पे 1 लाख 1.5 लाख लोग या इससे कहीं ज्यादा लोग, है ना, एक ही सर्वर पे जब काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो नेटवर्क, वो सर्वर, उसको बोलते हैं सर्वर का ग्लिच हो जाना, GLITCH। मेरे एक अनुभवी मित्र हैं, है ना, उनके द्वारा मुझे ये चीज पता चली है। मैंने एक आध बड़ी एकेडमियां हैं, है ना, अपने इंदौर भोपाल की, उन सरों से मेरी बात हुई तो उनके द्वारा भी मुझे यही चीज पता चली, है ना। तो जो भी जिनका भी नाम आया है ना, दोबारा बाद में फिर उन्होंने चेक करने के बाद नहीं है नाम, तो वो सर्वर ग्लिच के कारण ऐसा हुआ है, तो परेशान ना हो, है ना। मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि लोगों में एक मतलब अजीब सी भ्रांति है कि अगर किसी व्यक्ति ने, अगर आपका दोस्त आपसे अगर बता दिया है, इसका मतलब ये है कि उसने आपको बताया, मतलब वो उसने लिस्ट में अपना नाम देखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एडिटिंग करके आपके सामने वो चीज पेश कर रहा है। ठीक है, तो बातों को माने, हो सकता है कि लोगों ने एडिटिंग किया हो, लेकिन मैंने अभी तक जितने स्क्रीनशॉट देखे, मैंने कैसे देखा, जनरल कैटेगरी से उसके 84 नंबर है, नॉर्मलाइजेशन का तो उसके 86 उसका नंबर सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन लिस्ट मेरिट पे उसका नाम है। अब बताइए, हैं, अब उसका एक ये स्क्रीनशॉट वायरल हुआ, फिर उसके बाद एक उसी ग्रुप पे एक उसका फिर स्क्रीनशॉट आया कि अब ये दिखा रहा है, इसका मतलब कि नेटवर्क ग्लिच हुआ है और काफी लोगों के साथ हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, जब एक ही सर्वर पे कई लोग काम करते हैं, है ना, 1 लाख 1.5 लाख लोग काम करते हैं, तो सर्वर का ग्लिच होना जो है, तो जाहिर सी बात है कि होती है, गलत इंफॉर्मेशन आपके सामने होती है। ठीक है, बस आज ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य, आप मतलब मेरा यूट्यूब पे आना और आप ये वीडियो डालना, सबसे बड़ा उद्देश्य मेरा यही था कि इस चीज के बारे में जो है तो आपको मतलब सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, तब मैंने ऐसा बोला। ठीक है, बाकी जैसा आप लोगों को लगे, ठीक है, मुझे ऐसा लगा, मुझे जानकारी ऐसी मिली, तब मैंने ये घटना आप लोगों के सामने, मतलब ये बात मैंने आपको लोगों को बताना उचित समझा, क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसी घटना घटी है। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। पुलिस का एग्जाम है ही अगस्त से, उसको फोड़ डालिए, पटवारी नहीं तो पुलिस ही सही। जय श्री महाकाल।